हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग से बात करने वाली हूँ रविवार व्रत के बारे में। आज मैं बताऊँगी कि ये व्रत कब करते हैं, अगहन का जो इस बार जो इतवार है वो कब पड़ रहा है और किस तरह से करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो इन तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, तो नहीं तो कुछ चीज़ें छूट सकती है आपसे। और ये जो छठ इतवार होता है ना, दोनों साथ में नाम लिया जाता है और दोनों ही व्रत बहुत ही नेम धर्म से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि ये व्रत कब किया जाता है। तो जो लोग भी छठ करते हैं कार्तिक महीने में, उन्हें इतवार ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। वैसे जो लोग भी और भी जो छठ नहीं किए हैं, पहली बार इतवार करना चाहते, वो लोग भी कर सकते हैं। और ये इतवार जो होता है ना, खासियत यही है कि अगहन के महीने में ही उठाया जाता है। कार्तिक के महीने में छठ पूजा होता है और कार्तिक के छठ पूजा के बाद वाले महीने में जो आता है अगहन का महीना, उसमें ये व्रत किया जाता है, रविवार का व्रत। ये व्रत अगहन महीने के दूसरा पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले इतवार को उठाया जाता है। अगर पक्ष नहीं पता हो तो हर महीने में 2 पक्ष होता है, अमावस्या बीच में आता है। अमावस्या से पहले का जो होता है वो होता है कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद जो पक्ष आता है वो होता है शुक्ल पक्ष। कितना लोग कृष्ण पक्ष को अंधेरिया बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को इंजोरिया बोलते हैं। तो जो इंजोरिया होता है या शुक्ल पक्ष होता है या दूसरा पक्ष होता है, तीनों सेम है। तो वही में जो पहला इतवार पड़ता है वही उठाया जाता है, पहले इतवार को ही उठाया जाता है। किसी कारणवश से अगर ग्रह नक्षत्र नहीं सही चल रहा होता है या किसी कारणवश से आप नहीं कर पाए हो पहला इतवार, तब जाकर के आप दूसरा इतवार कर सकती हैं। तो मैं बता देती हूँ कि इस बार जो अगहन महीने का शुक्ल पक्ष का जो पहला इतवार है वो किस तारीख को है। तो इस बार अगहन महीने के शुक्ल पक्ष के पहला इतवार पड़ रहा है 27 तारीख को। यही व्रत किया जाएगा और यही इतवार उठाया जाएगा। अगर किसी वजह से आप लोग ये वाला इतवार नहीं कर पाएंगे 27 तारीख वाला, तो फिर 4 तारीख को भी एक इतवार पड़ रहा है अगहन महीने में शुक्ल पक्ष में, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पहला करें, पहला ही अच्छा होता है, पहला ही उठाया जाता है। और यही फिर जो बैसाख का महीना होता है उसमें दूसरे पक्ष का दूसरा इतवार जब आता है, यही शुक्ल पक्ष का दूसरा इतवार, तब ये व्रत बैठाया जाता है। और ये उतना ही नेम धर्म से किया जाता है जैसे कि छठ करते हैं। और इसे करने के लिए जो साड़ी है, आप कोई भी अच्छा शुद्ध साड़ी ही होना चाहिए, जैसे कि छठ पूजा के लिए नेम धर्म से लेते हैं। तो सबसे पहले जो कितना लोग क्या करते हैं कि जो छठ पूजा में जो साड़ी यूज करते हैं, जो पालट पहनते हैं, वो रखे रहते हैं, जूठा नहीं करते उसे, और वही साड़ी पहन करके छठ कर लेते हैं। नहीं, अगर वो आप नहीं रखे हैं सही, या फिर आप पहली बार कर रहे हैं कोई और हो, तो फिर आप दूसरा नया साड़ी लें और उससे इतवार करें। और कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि कई जगह पर इसमें प्रसाद में मीठे का खीर चढ़ाया जाता है, जैसे कि मेरे मायके में मीठा का खीर चढ़ाया जाता है, गुड़ वाली खीर, और मेरे ससुराल में चूड़ा, दूध और मीठा चढ़ाया जाता है। और साथ में इसमें फल वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो जैसे आप फल लाते हैं ना, सभी फल छठ में, वैसे ही इसमें भी लाया जाता है। तो कम से कम 5 फल और जो चीनी वाला सांचा होता है वो सब चढ़ाया जाता है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि छठ पूजा में हम लोग सूप में सारा फल सजा करके अर्घ देते हैं, और इसमें पीतल के थाल में सारा फल सजा करके तब अर्घ देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फल ही चढ़ाना है, ऐसा कुछ मन्नत होता है, कई जगह पे किया जाता है और कई जगह पे नहीं भी होता है। तो कुछ खास चीज़ का मन्नत मांगते हैं तब ये शुरू कर देते हैं। तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप खुद देख लें कि आपके लिए क्या आसान है। या आपके यहाँ अगर आप हर घर के, हर गांव का, अपने जगह का कुछ ना कुछ अपना पारंपरिक रीत होता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो आपको अगर वो पता हो तो वो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पहले से कोई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं पता हो, तो फिर ये तीनों चीज़ों में से जो आपको लगे कि आप हमेशा कर पाएंगे वही चीज़ें करें। फिर ये छठ इतवार में नियम बदला नहीं जाता। तो आपको अगर आसान लगे कि चूड़ा जो होता है, चूड़ा, मीठा, दूध, ये आसान है, ये हमेशा हम कर पाएंगे, तो आप वही चढ़ाएं। या फिर आपको ये मीठा वाला खीर होता है वो चढ़ाना होता है तो वो चढ़ाएं। और साथ में ये नहीं कि मीठा वाला खीर चढ़ा रहे हैं या फिर चूड़ा चढ़ा रहे हैं तो फिर फल नहीं चढ़ाना है। आप वो भी दोनों चीज़ों ही चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरी माँ फल भी चढ़ाती है, फल से भी अर्घ देती है, तो उसमें भी खीर बनाती है। और जो खीर बनता है उसका चावल बहुत ही नेम धर्म से कुटाया हुआ रहता है। जैसे जो छठ पूजा में खीर बनने के लिए चावल कुटाता है, तो गांव में तो पहले मील धोवाता है और फिर सारे लोग जाकर के एक ही जगह पे जहाँ मील धोवाया रहता है स्पेशली छठ पूजा के लिए, वहीं पे जाके कुटवाते हैं। या कितने लोग फिर इतवार के टाइम पे भी जाकर के फिर से मील धोवाता है, वहाँ पे कुटवाते हैं, वो चावल का खीर बनता है। और चूड़ा के लिए भी सेम वैसा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप छठ पूजा में फॉलो करते हो तो आपको इतवार में भी करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर आप जो छठ में
किए हैं, अगर चावल वगैरह हो तो वही चीज़ें रखे रहते हैं और वही फिर इतवार में उसी का खीर बनता है। और नहीं तो फिर इतवार में आप छठ पूजा करते हैं घर पे, तो जैसे भी चीज़ें जितना नियम धर्म से करते हैं वैसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और जैसा कि सभी व्रत में नहाय खाय किया जाता है, वैसे भी इस व्रत में भी आपको नहाय खाय करना है, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन करना है। और दूसरे दिन सुबह उठ के चाय नहीं पीना होता है। आप सुबह उठ करके सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस दिन आलस बिल्कुल नहीं करना है। सुबह उठ कर नहा धो करके भगवान जी को प्रणाम कर लेना है। और ये जो मेन जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ये 2 बजे के बाद चढ़ाया जाता है, मतलब शाम ढलने लगता है तब चढ़ाया जाता है। जिस दिन ये व्रत रहेंगे उस दिन 2 बजे के बाद आप जो भी आपका पालट का साड़ी है वो साड़ी या फिर और भी कोई शुद्ध साड़ी है उसे पहन करके, और उसके बाद फिर जो प्रसाद है वो निकाल लेंगे। अगर आप फल चढ़ाते हैं तो फल, सारे फल वगैरह पीतल के थाल में निकाल लेंगे, सिंदूर लगा देंगे, टीका उसमें लगा देंगे। उसके बाद फल जो चढ़ाते हैं वो लोग खीर भी चढ़ाते हैं, मीठा की खीर, तो वो भी निकाल लेंगे पीतल के बर्तन में या फिर केले के पत्ते पे। और जो लोग मीठा और चूड़ा चढ़ाते हैं वो लोग, दूध जो चढ़ाते हैं वो लोग भी पहले प्रसाद निकाल लेंगे या तो पीतल के बर्तन में या केले के पत्ते पे। और फिर वहाँ पे धूप मात देंगे, भगवान जी से अपना जो व्रत पहला बार उठा रहे हैं उसका संकल्प करेंगे। और उसके बाद फिर भगवान सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए उनका पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। और उसके बाद फिर जो प्रसाद भगवान जी को पूजा कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। तो फिर सबसे पहले गाय को खाना थोड़ा सा दिया जाता है, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन में नमक वगैरह, तेल वगैरह कुछ नहीं खाना होता है। जो आप प्रसाद चढ़ाए हैं, अगर आप फल और खीर चढ़ाए हैं तो सिर्फ आपको खीर खाना है, फल चढ़ाया हुआ वाला फल नहीं। और अगर आप चूड़ा, दूध और मीठा चढ़ाया है तो वही वाला प्रसाद खाया जाता है और एक ही बार मुँह उठाया जाता है। चूड़ा, दूध, मीठा या खीर, यही 2 चीज़ आप प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। इसके अलावा नमक, तेल वगैरह कुछ नहीं खाया जाता है ये वाला व्रत में। और साथ में और अलग से फिर आप एक बार खाने के लिए बैठ गई हैं और उठ करके हाथ धो ली तो फिर से दोबारा नहीं कुछ खा सकती। जो भी एक बार खाना पीना है एक ही बार में खा ले। अगर आपको चाय की आदत है तो चाय भी उसी टाइम पे आप जब प्रसाद ग्रहण कर रही हो तब किसी को बोल दे कि वो आपको जब प्रसाद खत्म हो जाए तब उसी टाइम चाय ला के दे दे, या खुद है अगर तो आपको उसी टाइम पे चाय बना के रखना होगा और प्रसाद के बाद तुरंत चाय पीना होगा, नहीं तो फिर बाद में आप नहीं ले सकती हैं। 2 बार नहीं मुँह उठाया जाता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।